ठीक है, तो देखें प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है जिसमें हम आपको थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा नहीं बताते, हम मोटा मोटी वही बात करते हैं जो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा हम वैसे ही डेफिनेशन में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, हम सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा तो आप बुक से डेफिनेशन रेफर कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। रही बात प्रोबेबिलिटी की, तो इस शब्द से सभी लोग परिचित हैं, पहले से बहुत अच्छे से परिचित है, बस इसका हमें मतलब नहीं पता समझ में आता। बस इसका मतलब हम समझ लेते हैं चांस। क्या चांस? हाँ, क्या किसी चीज के सफल होने की क्या चांसेस हैं, असफल होने की क्या चांसेस है। हाँ, कुछ हद तक वही चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें डिफर कर जाती है। 10th और 11th 12th में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है। क्या अलग होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बेसिक चीज कि किसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, उसी में से किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उस चीज को जो जिसमें से हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी जो पहला टर्मिनोलॉजी यहाँ आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? अब एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसका एक फिक्स्ड आउटकम हो, फिक्स्ड आउटकम हो। अब हमें पता है कि वो आउटकम क्या है, ये हमें पता है, लेकिन उस आउटकम में से कौन सा आएगा ये नहीं पता। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, और अगला जो होता है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। अब ये क्या है? डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ऐसा समझ लेना केमिस्ट्री में कि हमें पता होता है कि ये मिलाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन हम जो मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा एक्सपेरिमेंट में और इवेंट में। अब इवेंट यहां हम पहली बार 11th में हम पहली बार सुनेंगे इवेंट, तो इवेंट क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। फिर से हम बता रहे हैं, हम एग्जांपल से ही बताएंगे। इवेंट जैसे हम अगर पहले आपको बता दें कि हमने एक डाई को थ्रो किया, लूडो की गोटी को हमने क्या किया? थ्रो किया। वो एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक्सपेरिमेंट। और उसमें हमने बोल दिया इवन नंबर आना। क्या ना? इवन नंबर आना एक इवेंट है। क्या है? उसमें हम बोल दिए कि 3 का आना। 3 का आना भी क्या है? इवेंट। 10th क्लास में आपसे कोई पूछता कि हाँ एक डाई को थ्रो किया तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलते 1/6। लेकिन अगर यहां हम बोले इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 3/6, क्योंकि फेवरेबल टू इवेंट क्या है? 3 एलिमेंट है। ऐसा बात समझ में आ रहा? तो इवेंट का मतलब है, अब समझ ले, एग्जांपल से समझा रहे हैं दोनों चीजें कि जैसे मान लो लेट ऐसा कोई वी थ्रो ए डाई, वी मान ले थ्रो किया हमने, थ्रो ए डाई, देन टोटल आउटकम जो आएगा इज कॉल्ड, यहीं पे एक टर्मिनोलॉजी और बता देते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? हाँ, जो टोटल आउटकम आता है उसको क्या बोलते हैं? तो बेसिकली थ्रोइंग ए डाई की अगर हम बात करें, थ्रोइंग ए डाई इज एन एक्सपेरिमेंट, एंड गेटिंग, कुछ भी हम ले लेते हैं, गेटिंग इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, कुछ भी ले लें, इज एन इवेंट। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इवेंट बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? यानी अगर हम सैंपल स्पेस लिखते हैं तो ये आता है 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा सैंपल स्पेस है। बोला है? अब इसमें हम कुछ इवेंट बना लिए, मान ले इवन इवेंट बना लिए जिसमें हमने बोला इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे? तो इसको हम लिखेंगे 2 4 और 6। कोई कंफ्यूजन? अगर मान लिया हमने E2 लिखा तो यहां हमने मान लिया ऑड नंबर। क्या मान लिया? तो इसको लिखेंगे 1 3 और 5, ऐसा कुछ। अब ये इवेंट और एक्सपेरिमेंट क्लियर है सभी को? अब इवेंट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें अगर हम टाइप्स ऑफ इवेंट की अगर बात कर लें, टाइप्स ऑफ इवेंट, तो इसकी अगर हम बात कर ले टाइप्स ऑफ इवेंट की, तो पहला जो सबसे आसान है वो है बच्चे श्योर इवेंट। क्या बच्चे? श्योर इवेंट का मतलब है कि होना ही होना है, होना ही होना है। जैसे हम बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन विच वी गेट ए नंबर लेस देन 7 इन थ्रोइंग ए डाई। हमें नंबर हमेशा 7 से छोटा चाहिए। कब? जब हम एक डाई को थ्रो करें, हर बार आएगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे? 1। क्या होगी? तब ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर। अगला इसमें सबसे आसान है इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट? तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब उसी में हम अगर कंक्लूड कर दे और बोल दे नंबर ग्रेटर देन 10, एक नंबर ग्रेटर देन 10 इन थ्रोइंग ए डाई, संभव है क्या? नहीं। यानी एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 0। बोल आया? अच्छा, अब थोड़ा हम इंपॉर्टेंट पे आते हैं। इसमें जो अगला टाइप है उसको हम बोलते हैं बच्चे इक्वी लाइकली। क्या बोलते हैं? और इसी को आप इक्वी प्रोबेबल बोल सकते हैं, इक्वी प्रोबेबल इवेंट।
नाम से ही पता चल रहा है ना, इक्वी लाइकली इक्वली प्रोबेबल का मतलब क्या है, जिसके हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, लाइक थ्रोइंग ए डाई, थ्रोइंग ए एंड गेटिंग हेड और टेल, गेटिंग हेड और इसका भी 1/2 और इसका भी, तो ऐसा इवेंट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, वैसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वी लाइकली इक्वली प्रोबेबल। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर हमने क्वाइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस हेड और टेल आएगा, हाँ या ना। तो यहां से मान लो E1 को हमने हेड बोल दिया, गेटिंग हेड, क्या बोल दिया, और E2 को हमने क्या बोल दिया बच्चे, गेटिंग टेल। तो इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी PE1 भी कितना होगा बच्चे, 1/2, और PE2 भी कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2, यानी ये दोनों इक्वी लाइकली दिखेंगे। इसीलिए क्वाइन को टॉस करना सबसे फेयर माना जाता है, क्योंकि इनके आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी हर बार क्या होती है, सेम होती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करते हैं। इक्वी लाइकली इक्वी प्रोबेबल के बाद जो आता है वो आता है बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या आता है बच्चे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये समझना थोड़ा, कहता है मान लीजिए आपके पास दो इवेंट है, लेट E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स, दो इवेंट है आपके पास। कहता है इफ इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आए, कुछ भी कॉमन, तब ये कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी E1 इंटरसेक्शन क्या आ जाए, E2 5 क्या आ जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, देन इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? अच्छा, अगला जो आता है वो आता है बच्चे एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या आ जाता है, एग्जॉस्टिव इवेंट। ये क्या कहता है कि मान लो बहुत सारे इवेंट, लाइक सपोज दैट E1 है, कॉमा E2 है, एंड सो ऑन, कहां तक चलेगा, En तक, कहां तक चलेगा, तो कहता है इस सबका अगर हम यूनियन ले ले, क्या ले ले बच्चे, एंड सो ऑन En, और ये पूरा मिलकर हमें सैंपल स्पेस दे जाए, क्या दे जाए बच्चे, तब ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे एग्जांपल से समझा कि जैसे आपने क्वाइन को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस जो आया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया था, हाँ या ना बोल, डाइस को थ्रो किया आपने, ये डाइस। यहां आपने एक इवन इवेंट मान लिया जिसमें आपने 1, 2, 3 ले लिया, क्या ले लिया, 1, 2, 3, और E2 जो आपने मान लिया वो 5, 6 मान लिया, क्या मान लिया, 5, और एक E3 आपने मान लिया जिसमें आपने केवल 4 मान लिया, क्या मान लिया, कोई दिक्कत है? तो आप यहां से अगर बोले हम कि E1 और E2 कैसा है, तो आप बोलोगे सर E1 इंटरसेक्शन E2 निकालो, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे E1 E2 यहाँ क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन आप ध्यान से देखो तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 जो है वो सब मिलकर सैंपल स्पेस दे रहा है, क्या दे रहा है बच्चे, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों आपस में कैसा है, एग्जॉस्टिव है, हाँ या ना बोल। क्या एग्जांपल से समझ में आया? मान ले दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने दो कॉइन को टॉस कर दिया, किसको, तो सैंपल स्पेस आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। मान ले हमने E1 ले लिया जिसमें हमने ले लिया हेड हेड और टेल टेल, कोई दिक्कत, और E2 हमने ले लिया जिसमें एक में ले लिया हेड टेल और टेल हेड, कोई दिक्कत। हम तुमसे पूछे कि E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है तो तुम क्या बोलोगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और अगर हम तुमसे पूछे कि E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा तो तुम बोलोगे सैंपल स्पेस, क्या बोलोगे, तो ये दोनों आपका यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होते हैं उसकी चर्चा होगी। अब हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। क्लियर है? नोट कर फटाफट। अब ये बात हो गई आपकी कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है। तब हम चलते हैं इक्विलाइकली में प्रोबेबिलिटी सेम होगी, मतलब एक इवेंट का दूसरे के रिस्पेक्ट में होना ना होना पे डिपेंड न करे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, तब भी वो 1/2 ही है। समझ में आ रहा है? हाँ सेम होगा, ये बात तो हमने पहले ही बता दिया। इक्वी प्रोबेबल मतलब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम।
दो इवेंट, ऐसा दो इवेंट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम हो, वैसे दो इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वी लाइकली। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरफ। इनफैक्ट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके लिए, क्योंकि 10th में आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो थोड़ा अलग है। क्लासिकल डेफिनेशन बोल लीजिए, क्यूब डेफिनेशन बोल लीजिए, मॉडिफाइड डेफिनेशन बोल लीजिए, जो भी है। तो अब हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है समझेंगे पहले थोड़ा सा, फिर हम लिखते हैं। कहता है मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया, उसके टोटल आउटकम कितने हैं, n। कितने हैं, n। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, इक्वी लाइकली, सबको मिला के आपके n है। उसमें से कुछ मतलब कुछ आउटकम्स जो हैं वो किसी इवेंट A के फेवर में क्या है, तब उस इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, m/n। समझ रहा है, यानी इसी बात को लिखना है। इफ देयर आर n exhaustive, mutually exclusive, and equally likely, if there are n exhaustive, mutually exclusive and equally likely outcomes of any experiment, क्या लिखा हमने, of any experiment, and m outcomes are favorable to any event A, then probability of occurrence of event A is, लिखते हैं PA, क्या लिखते हैं बच्चे, इज इक्वल टू m/n, इज इक्वल टू कितना, m/n, जो पहले पढ़ते आ रहे, फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब यहाँ बात जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना, तो जो बाकी सवाल है आपके वो दूर होते चले जाएंगे। कि अगर फेवरेबल टू ए जो आपने माना, फेवरेबल टू ए जो आपने माना वो m है, क्या है, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नॉन फेवरेबल कितना रहा होगा ए के, n-m। बहुत बढ़िया, नॉन फेवरेबल टू ए क्या रहा होगा, n-m रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पूरी जो लोग हैं हमारे घर में वो 20 लोग हैं, कितने हैं, 20, तो हमारे सपोर्ट में 15 लोग हैं, तो हमारे अगेंस्ट में कितने हैं, 20 - 15 यानी 5। हाँ यार, अच्छा अब एक बात बता कि हम यहीं से अगर आपसे पूछ ले कि अब हमें ए नहीं चाहिए, ए तो अब हमारे लिए फेवरेबल तो ये है ना भैया, तो क्या तुम यहाँ n-m डिवाइडेड बाई n लिखने वाले हो, तो क्या तुम इसको 1 - m/n लिखने वाले हो, तो क्या तुम्हें यहाँ से PA कॉम्प्लीमेंट जानते हो ना, नॉट ए को क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, PA कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - PA दिख रहा है क्या। तो यही से एक थ्योरम आ जाता है कि किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है। क्या ये बात समझ में है, वापस से क्या करें, n से n को डिवाइड किया 1 हो गया, m/n लिख दिया, m/n को क्या लिखा है, PA लिखा है, तो यहाँ PA लिख दिया, ये 1 है, ये नॉट है को PA कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों को एक साइड लेके ऐड करके 1 कर दिया। ये पढ़ते हैं 10th में, क्लियर है ये बात। अच्छा एक बात और बताएगा कि मान ले कि कोई इवेंट है जिसके आउटकम m है, क्या है, क्या हो सकता है कि सारे के सारे लोग हमारे सपोर्ट में आ जाए, यानी ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरी की पूरी n, और हो सकता है कि एक भी लोग हमारे सपोर्ट में नहीं आए, यानी ये 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, हाँ या ना। और इसको अगर हम सारे को n से डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, तो क्या तुम्हें 0 PA लेस देन इक्वल टू 1 दिख रहा है क्या, हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की जो चांसेस है वो किसके बीच में आएंगे, 0 से, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव और 1 से बड़ा। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि हमें 110% विश्वास है कि ये चीज होगा, ठीक है, चल ये बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है इसमें।
तो ये हमारे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आ गया। पहली बात तो ये हमने नोट कर ली, और दूसरी बात हमने ये नोट कर ली। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट जो हम सेट्स वगैरह में पढ़े थे, जो यहां पे हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब वो सेट्स स्टेटमेंट का मतलब और उसका एक्सप्रेशन क्या है हम आपको लिखते हैं, समझ में आए तो बताना, और उसके बाद हम आपको एडिशन थ्योरम वगैरह भी बताएंगे। कि जैसे मान लो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ऐसा है, स्टेटमेंट मान लीजिए, और उसकी हम इधर रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ए और बी। क्या लिख रहे हैं बच्चे? ए और बी, यानी इवेंट ए और बी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से। किससे? यानी हम अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे तो पी ए यूनियन बी होगा। समझ में आ रहा है? हमें सेट्स के टर्म में लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के टर्म में क्या होगा? पी ए यूनियन बी। समझ में आ रही बात? तो यहां हम लगा लेते हैं पी ए यूनियन बी। समझ में आई बात? अच्छा, अब दूसरी बात समझना, ए एंड बी, ए एंड व्हेन हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड बी, तब इसको बोलते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? अच्छा, अब तीसरा लिख रहे हैं ए बट नॉट बी, ए बट नॉट, तब इसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक ए तरीका, या फिर आप इसको लिख सकते हो पी ए माइनस बी। सोच, याद आया? पी ए बी बट नॉट ए लिख लेगा खुद से। नीदर ए नॉर बी, ना ही ये चाहिए ना ही पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, और याद रख बताया था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। सोचना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। हमें कोई नहीं चाहिए ना, तो हम दोनों को निकाल लेंगे ना, और 1 में से हटा देंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो, पी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। समझ आई बात? अच्छा, मान ले लिखा हमने ए और बी, ए कॉमा बी और ए कॉमा बी और क्या लिख दिया? सी। तो क्या लिखेगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ए कॉमा बी एंड हमने लिख दिया सी, तो क्या लिखेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब समझ, थोड़ा सा खेल बदल रहा है। ए बी बट नॉट सी, पहले 2 का लेके चले फिर 3 का लेके चले। हमने वैसे लिख दिया ना 2 का, ए बट नॉट बी, ठीक है। 3 में चलते हैं, ए बी बट नॉट सी, या ऐसे बोले एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी। एग्जैक्टली एक हम बता देते हैं, फिर उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम लिख रहे हैं ए बी बट नॉट सी, तो हम बोलेंगे ए ले ले, बी ले ले, और सी को हटा दे। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? अब हम बोल रहे हैं अगला, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। इसमें से एग्जैक्टली हमें कितना चाहिए? 2 ही चाहिए, एग्जैक्टली 2 चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। अब सुन, नाम जो लिख रहे हैं समझ में आया। मान ले हमने ए को ले लिया, हमने बी को भी ले लिया, क्या सी ले सकते हैं क्या? नहीं, तो हटाएगा इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम ए और सी भी तो ले सकते हैं, तो हम ले लिया, मान ले पी ए ले लिया, सी ले लिया, और बी कॉम्प्लीमेंट को हटा दिया। या फिर हमने बोल दिया कि हमने क्या ले लिया? बी ले लिया, सी ले लिया, और ए कॉम्प्लीमेंट को, और सबके बीच में यूनियन लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या ये बात समझ में आई? तो क्या एग्जैक्टली 1 वाला भी लिख लोगे? ए को लिखोगे, 2 को हटाओगे। ए को लिया तो बी सी को छोड़ दिया, बी को लिया तो ए सी को छोड़ दिया, सी को लिया तो ए बी को, सबका क्या लगा दिया? यूनियन लगा दिया। बोल आया? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नोट कर फटाफट। अब ये बात समझ में आ गई तो थोड़ी सी चीजें और पढ़ते हैं, फिर हम आपको सैंपल स्पेस लिखना सिखाते हैं। वैसे आता तो है सारे बच्चे को, लेकिन फिर भी अगली चीज जो इसमें है वो है बच्चे एडिशन थ्योरम। क्या बच्चे? अब ये नई चीज नहीं है, ये आपने पढ़ रखी है सेट में, बस उसी चीज को आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना है। समझ रहे बात को?
यानी अगर आपसे कहीं पूछता है कि पी ए यूनियन बी बताओ, क्या बताओ, तो आप बोलोगे सर ए पी ए प्लस का पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन पी है, जो हम पहले से जानते हैं। बाकी इसी से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा 3 के लिए भी जानते हो तो फिर तो पी ए यूनियन बी यूनियन अगर सी हम पूछते हैं तो ये हमारे पास पी ए है प्लस का पी बी है प्लस का माइनस का पी ए इंटरसेक्शन माइनस का पी बी इंटरसेक्शन माइनस का पी ए इंटरसेक्शन सी और प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन अगर हम बात कर लें इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो जाएगा 5। तो इस केस में पी ए यूनियन बी जो होगा बेसिकली वो बराबर हो जाएगा कितने के, पी ए प्लस ओनली पी बी, हाँ या ना बोल। और पी ए यूनियन बी यूनियन सी कितने के बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी और प्लस का, यानी जनरलाइज हो सकता है। यानी आप बोल सकते हैं कि सर पी ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन सो ऑन, अगर ए एन ले लें तो बेसिकली सारे का सम होगा ए वन प्लस पी ए टू और प्लस सो ऑन कहां तक चला जाएगा बच्चे, पी ए एन तक, हाँ या ना बोल। अच्छा और भी चीजें जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, मान ले ये सारी चीजें हो गई। और चीजें अगर मान ले हमने लिखा था पी ए बट नॉट बी, यानी हमने लिखा था पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने क्या लिखा था पी ए माइनस बी, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, पी ए माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, हाँ या ना बोल। यही बात है, फॉर्मूला तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अच्छा अगर हम आपसे पूछे कि पी ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो आपको पता है कि इसको निकालना है तो इसको इधर लेके जाना है, ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो थ्योरम कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम। क्या बोलते हैं, जो बेसिकली सेट से ही उठ के आया, बस यहाँ क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इंटरसेक्शन यूनियन निकालने आता है, तो ये कोई नई चीज नहीं। क्लियर है इतनी बात, ये आपका क्या कहलाएगा, एडिशन थ्योरम। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सैंपल स्पेस लिखने। क्या सभी को सैंपल स्पेस लिखने आता है, आता नहीं आता, आता। तो अगर मान ले हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सबसे पहले हम क्वाइन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बच्चे, एक क्वाइन हो तो सभी को पता है क्या करना है, बहुत बढ़िया। 1 क्वाइन का इसने सैंपल स्पेस जो बताया वो बताया हेड और 2 क्वाइन हो तो 4, 2 क्वाइन हो तो कितना आउटकम होंगे 4। कैसे लिखोगे, हेड 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 हेड। और 3 क्वाइन हुआ तो कैसा लिखोगे, हेड हाँ 4 बार हेड, हाँ ठीक है। तो 2 क्वाइन हो तो 4 आउटकम कितने, 4 आउटकम है तो 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, हेड टेल। बात समझ में आई। उसी तरीके से अगर मान ले आपके पास अब कितने क्वाइन हो गए, 3 क्वाइन हो गए तो कितने आउटकम हो गए, 8 आउटकम्स। कहते हैं कितने हो गए बच्चे, कैसे निकालते हैं समझ में आता है ना, जो बेस होता है उसका पावर बढ़ते चला जाता है। तो 8 हो गए तो 4 हेड लिखेगा और 4 और फिर 2 हेड लिखेगा, 2 टेल लिखेगा, 2 हेड लिखेगा, 2 टेल लिखेगा, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। बैठ के खेलेगा नहीं, बात समझ में आ रहा है। और 16 हो गया तो 8 हेड 8 टेल, 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, चल ये बात हो गई क्वाइन की, किसकी। अब हम आते हैं डाइस पे। किस पे, अगर डाइस की बात करें तो एक हो तो सैंपल स्पेस तो सभी को पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ है ना, ओके। और 2 हो तो कितने आउटकम 36। कैसे लिखते हैं, हाँ पहले 1 वाले पूरे, यानी हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन 1, 6। बोल आया। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2, 1, 2, एंड 2, 3 एंड सो ऑन कहां तक चले जाएंगे, एंड उसी तरीके से नीचे चले जाएंगे कहां तक, 6, 1, 6, 2, 6, और 6, 6।
ये कितने आ गए टोटल 36। कितने आ गए बच्चे? इसमें जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है डबलेट। क्या याद रखनी है? डबलेट जो होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, और 6, 6। बात समझ में आया? अब अगर 3 डाइस थ्रो हुआ तो 216। कितना लिखेंगे कैसे? 216 आउटकम 6 इंटू 6 इंटू 6 कैसे लिखेंगे? थोड़ा मुश्किल, ठीक है। लिख, पैटर्न बता रहे हैं, पैटर्न समझ जाना बस। काम चीजें काम 2 पे फिक्स करना, तीसरे पे चेंज करना, 2 पे तीसरे पे, फिर दूसरे को चेंज करना, फिर पूरे के लिए करना। क्या कहना चाह रहे हैं समझ। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 1, और चेंज करना शुरू करेंगे तीसरे वाले डाइस पे। किस पे? यानी हम यहां लिखने वाले 1, 1, 2, 1, 1, 3 एंड सो ऑन जाने वाले हैं 1, 1, 6। अब किसको चेंज करने वाले हैं? सेकंड वाले। किसको? यानी हम लिखने वाले हैं 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3। कहां तक जाने वाले हैं? 161 अरे भाई या तो बस बोल तो सही बोल। 1, 2, 6, ठीक है। अब क्या चेंज करेंगे? 1, 3, ठीक है। रुक जा। 1, 3, 1, 1, 3, 2 कहां तक जाएंगे? अच्छा ये ऐसे ही नीचे तक 1 तक आएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 6 हो गया होगा, और यहाँ पे 1, क्या रहा होगा? 6, 2 एंड सो ऑन कहां तक क्या होगा? 1, 6, 6 बोल आया। ये तुम्हारे 36 आउटकम हो चुके हैं। कितने? 1 वाले सारे लिख लिए ना, दूसरे को भी चेंज करके लिख लिया। अब किसका लिखेगा? 2 का। किसका लिखेगा? यानी फिर देखा पैटर्न लिख रहा। अरे बोल मत, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 2, 1, फिर 2, 1, 2, फिर 2, 1, 3 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? 1, 6। क्या बात समझ में आई? फिर उसी तरीके से यहाँ दूसरे वाले को चेंज करेगा। 2, 2, आया ना, एंड 2, 3 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? 2, 6। ऐसे ही सॉल्व करते हुए ये 2, 6, 1 तक आया होगा, एंड ये कहां तक गया होगा बच्चे? 2, 6, 6 तक गया होगा। ये फिर से तुम्हारे 36 हो गए। अब फिर किस पे जाओगे? 3 पे। किस पे जाओगे? अब डायरेक्ट लिख रहा है 3, 1, 3, 1, 2 एंड सो ऑन कहां तक चलेगा बच्चे? 3, 1, 6 तक। सो ऑन 3 वाले में आया होगा 3, 6, 1 एंड सो ऑन कहां तक गया होगा? 3, 6, तक। फिर से कितना होगा बच्चे? बात समझ में आ रहा है? अब किसके साथ? 4 के साथ। किसके साथ? 4, 1 एंड सो ऑन कहां तक चले गए? 4, 1, 6 तक एंड सो ऑन ये कहां तक चला गया होगा? 4, 6, 1 तक एंड सो ऑन कहां तक चला गया? 4, 6, 6 तक। फिर कितना हो गया है? 36। सेम 5 बोला 5, 1, 1 एंड सो ऑन कहां तक चला गया होगा बच्चे? 5, 1, 6 एंड सो ऑन ये नीचे आ गया होगा 5, 6, 1 से लेके कहां तक चला गया होगा? 5, 6, 6 तक। और ये कितने हो गए होंगे? 36। और फिर लास्ट में आया होगा 6, 1, और कहां तक गया होगा बच्चे? 6, 1, 6 और लास्ट तक ये क्या होगा? तो ये हो गया होगा 6, 6, 1 और सो ऑन कहां तक चला गया होगा बच्चे? 6, 6, 36। बात समझ में आ रहा है? हाँ 36। अच्छा यहाँ ये हो गया आपका 36। ठीक है। अब यहां से जो आपको ध्यान में रखना है वो याद रखना है ट्रिपलेट। क्या याद रखना है? 1, 1, 1 2, 2, 2 3, 3, 3 4, 4, 4 5, 5, 5 और 6, 6, 6। बात समझ में आ रही? ये हुआ आपका क्वाइन और ये हुआ डन। अब स्टूडेंट अपने पास एक बचा है कार्ड। क्या बचा है? वो भी बताते हैं, नोट कर। कार्ड। अरे वो 54 कार्ड होते हैं ज्यादा चुनना होता है। ये तो इंट्रोडक्शन है ना बेसिकली प्रोबेबिलिटी का।
प्रोबेबिलिटी तो मेन शुरू होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, जो कि आपके क्लास 12th में, ठीक। यहाँ पे आपको भी पता है इसका। नीचे का नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कार्ड की। किसकी? कार्ड, डेक ऑफ कार्ड। टोटल एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड होते हैं। कितने? 52। टोटल कितना होता है बच्चे? 52। हाँ, जोकर जो होता है कार्ड नहीं होता है। जोकर इज नॉट ए कार्ड, मतलब उसको हम कार्ड का हिस्सा नहीं मानते। इस 52 कार्ड्स में दो तरीके के कार्ड होते हैं। पहला रेड और दूसरा ब्लैक। रेड जो होते हैं वो 26 होते हैं और ब्लैक भी आपके 26 होते हैं। आया ना बोल? रेड के भी दो कार्ड, दो टाइप होते हैं। एक आपका होता है हार्ट और एक आता आपका होता है डायमंड, ठीक है। ब्लैक के भी कितने हो गए बच्चे? दो। एक होता है आपका स्पेड और दूसरा होता है आपका क्लब। क्या होता है बच्चे? स्पेड और क्लब। सबके 13 कितने बच्चे? 13। ये भी 13, ये भी आपके पास 13। क्लियर है? जो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। सबसे पहला कार्ड 1, जिसको हम एस भी बोलते हैं, आया ना। फिर आता है 2, 3 एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा? 10 तक। कहां तक चलेगा? फिर आता है जैक, क्वीन और किंग। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? फिर यहां भी 1 आएगा, जिसको आप क्या बोलोगे? एस बोलोगे। फिर 2, 3 सो ऑन। कहां तक आ गए? 10, जैक, क्वीन और किंग। फिर यहां भी 1 आ गया, जिसको आप एस बोलोगे। 2, 3 एंड सो ऑन। कहां गए? 10, ये हो गया जैक, क्वीन और किंग। और फिर यहां भी आपका 1 आ गया, जिसको आप एस बोल रहे हो। 2, 3 सो ऑन। कहां तक? 10 तक। ये भी आ गया जैक, क्वीन और किंग। क्लियर है? ये जो आपका बक्से में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? जो होते हैं 12। कितने? 12। जहां से इस दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेड फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? जो होते हैं क्या होते हैं? इस दोनों को मिला के हम बोलते हैं ब्लैक फेस कार्ड। और ये भी कितने हो गए आपके पास? 6। अच्छा, इस पे भी तो चित्र बना होता है ना, एस वाले पे थोड़ा सा फोटो इस पे भी बना रहता है, आया ना? नहीं बना रहता? अच्छा, इक्का पे नहीं बना रहता ऐसा बड़ा सा पान, ठीक है। तो कहता है कि इसको और इस फेस कार्ड को मिला दे, यानी एस और प्लस क्या मिला दिए बच्चे? फेस कार्ड। तब इसका जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड। क्या बोलते हैं? और इसकी संख्या कितनी होती है? 16। अच्छा, इसमें जो एक ए दिख रहा है ना, एक ए ऐसा पेयर ए दिख रहा है 13 कार्ड का ही, इसको हम बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? तो एक डेक में कितने सूट होते हैं बच्चे? 4। डिस्टिंक्शन भी इसका नाम डिटर्मिनेशन, बहुत अलग अलग नाम है, लेकिन जनरल नाम क्या है? सूट है। 4 सूट, ठीक है। अच्छा, इसमें और इंफॉर्मेशन जो होता है, किंग जो होते हैं इसमें वो होते हैं 4। कितना होते हैं? 4। जिसमें 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। ये सिमिलरली सारे के लिए होता है, यानी क्वीन भी कितना होते हैं? 4 और जैक भी कितना होते हैं? 4। सारे कार्ड 4 होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये हो गई आपकी बात किसकी? कार्ड। इतनी इंफॉर्मेशन हमें कार्ड से चाहिए। अब एक आपके पास सैंपल स्पेस लिखने आपको आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्री डायग्राम सैंपल स्पेस। अब वो भी समझ कि उसके सैंपल स्पेस को कैसे लिखना होता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राइट द सैंपल स्पेस ऑफ throwing a die. Throwing a if even number comes, then throw 2 coin, and if odd numbers come, again throw a die. ठीक है, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। जैसे हम इसीलिए बुक आपके लिए निकाल के रखें, एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपके लिए। इसको कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस वो समझना। इसमें कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई। एन एक्सपेरिमेंट consist of rolling a die, आगे क्या कह रहा है? and then tossing a coin, and then tossing a coin once. क्या लिखा बच्चे? once if the number on the die is even. if the number on die
इज इवन। इवन आया तो हमने एक बार क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है। आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द डाई, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, इज ऑड, तो आगे क्या कह रहा है, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो कह रहा है फाइंड सैंपल स्पेस, कह रहा है राइट द सैंपल स्पेस, राइट सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इससे भी हम कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे, पहले एक से हम समझें। इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है समझना। सबसे पहला काम क्या है, डाई को थ्रो करना, डाई को थ्रो करना। तो यहां डाई लिख दे और इसको थ्रो कर ले, तो तुम्हारे पास टोटल आउटकम जो आएंगे वो आएंगे 6। कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। लिख दिया। अब कह रहे इसमें अगर इवन नंबर आया, क्या आया है, तो एक कॉइन टॉस कर, क्या कर, एक कॉइन, हेड 10 हेड 10 हेड 10, लिख लिया। और कह रहा अगर ऑड नंबर आ रहा है तो 2 कॉइन टॉस कर, कितने, 2। यानी अगर ऑड आया तो 2 कॉइन टॉस करेगा तो आउटकम आएगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल। समझा? यहाँ पे 3 पे भी सेम आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, और 5 पे भी सेम आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और। अब लिखेगा कैसे, अब देख सैंपल स्पेस लिख रहा है। 1 जब भी आएगा इन सब के साथ आएगा, 1 जब भी आएगा इनके, तो 1 को हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1 हेड हेड 1 हेड टेल 1 हेड हेड और 1 टेल टेल। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। अच्छा 2 जब आएगा तो किसके साथ आएगा? हेड टेल के साथ आएगा। 2 जब भी आएगा हेड के साथ आएगा, 2 जब भी आएगा टेल के साथ आएगा। सबके बीच में कॉमा लगा लेना, समझ रहे हो ना? अच्छा 2 के बाद 3 सब इसी के साथ आएगा, तो यानी 3 जब भी आएगा हेड हेड के साथ आएगा, फिर 3 हेड टेल और फिर 3 टेल हेड और फिर 3 टेल टेल। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? फिर 4 जब आएगा किसके साथ आएगा? हेड के साथ आएगा। 4 किसके साथ आएगा? टेल के साथ आएगा। फिर 5 जब भी आएगा हेड हेड के साथ आएगा, 5 हेड टेल आएगा, 5 टेल हेड आएगा और 5 टेल टेल आएगा, और फिर 6 जो आएगा वो हेड के साथ आएगा और 6 जो आएगा वो टेल। ये हो गया सैंपल। अब मान ले कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो जैसे हमने बोला जगह कम है लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, अब हम लिख नहीं रहे, बोल रहे हैं कि सबसे पहले एक डाइस को हमने थ्रो किया। क्या किया? डाइस को। अगर ऑड नंबर आया तो हमने फिर से एक डाइस को थ्रो किया, और इवन नंबर आया तो हमने उस पे 2 कॉइन को टॉस किया। क्या किया? 2 कॉइन, और उस 2 कॉइन पे अगर दोनों पे टेल आ गया तो फिर से हमने डाइस थ्रो कर दिया। समझ रहा है? हम लिख के बता रहे हैं। सबसे पहले हमने एक डाइस को थ्रो किया। क्या किया बच्चे? एक डाइस को। कितने आउटकम आए? 1 2 3 4 5 6। हम बोल रहे हैं इसमें क्या लेके आना चाहता है बता? ऑड लेके आना। ऑड पे क्या करना चाहता है तू बता? ऑड पे क्या करना चाहता है? एक और डाइस पे थ्रो करना चाहता है। तो 1 पे एक डाइस थ्रो करेगा तो ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बोल आया? इस पे क्या करना चाहता है? 2 पे 2 कॉइन, 2 कॉइन को टॉस करना। ठीक है, 2 कॉइन पे हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। बोल आया? एक ही मत समझ लेना, सब लिखा हुआ है उर्दू में कुछ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, और यहाँ पे भी आ जाएगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। मान ले हमने बोला कि अगर दोनों पे टेल आया, क्या आया? तो फिर से एक कॉइन को टॉस कर दे। मान फिर से एक कॉइन को, तो यहाँ एक बनेगा फिर से हेड टेल, यहाँ भी बनेगा एक हेड टेल, और यहाँ भी बनेगा एक हेड टेल। अभी भी मेरा मन नहीं भरा, और हमने बोला कि इस पे अगर 4 आया, क्या आया है? तो फिर से डाइस थ्रो कर। तो मान ले 4 पे फिर से डाइस तूने थ्रो किया, तो ये 1 2 3 4 5 6। यहाँ 4 पे फिर से क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 4 पे भी फिर से क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब देख लिखेगा कैसे, मेन बात है लिखना। सबसे पहले शुरू हुआ 1 से, 1 1 आ गया, रुक गया, 1 1 आ गया, यानी देख हम यहाँ लिख रहे हैं 1 कॉमा 1 कॉमा 3। अब खत्म नहीं हुआ, अब 1 कॉमा 4 पे फिर बढ़ेगा ये,
हाँ कैसे जाएगा समझ, 1,4,1 समझ रहा है, 1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,3 और 1,4,6 ओके, बात समझ में आ रहा है। और फिर 1,4,6 के बाद 1, और 1,6 क्या खत्म हो गई बात, हाँ 1 खत्म होगा, 2 पे पहुंचा, क्या पहुंचा 2। जब भी आएगा 2 हेड हेड के साथ आएगा, 2 हेड टेल के साथ आएगा, 2 टेल हेड के साथ आएगा, लेकिन टेल टेल अब केवल रुकेगा नहीं, अब ये जो आएगा ये ऐसा आएगा 2 टेल हेड और फिर इसके साथ हेड और फिर 2 टेल हेड टेल। क्या ये बात समझ में आई, 2 खत्म हुआ, फिर किस पे आएगा सेम चीज लिखेगा, फिर 4 पे आएगा सेम चीज लिखेगा। मान ले अभी भी मन नहीं भरा, फिर तुम 6 पे आ गया, मान ले किस पे आ गया 6 पे आ गया, और 6 पे तुमने बोला कि अब हम एक बॉल चूज कर रहे हैं जो रेड और ग्रीन कलर का है, किसी बॉक्स में रखा हुआ है। मान ले कि यहां से हमने एक काम कर लिया, ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम बैग contain 2 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल, 2 रेड और 3 व्हाइट बॉल रखा। अब देख यहीं से उठा रहे हैं, ये आपका 1,6 था ना, अब ये चेंज हो चुका, अब ये 1,6 नहीं आएगा, अब ये देख आएगा 1,6 और 1,6 के बाद ये तो पहले आपने नीचे वाले पे किया है ना, हाँ ये वाला, अच्छा नीचे वाले पे किया, हाँ, हो उस वाले पे जाएगा। ठीक है, तो वो यहां से हट जाएगा, ये 1,4 देख लिख रहे हैं यहां से, यहीं से एक चीज बता रहा है, सबसे पहले 1,4 के बाद हम चले गए कहां तक 1, ये सब तो लिखा, उसके बाद कहां चले गए, सर ऊपर गए तो वाला आएगा 1,4,6 वाला। अच्छा ये वाला, सर सही कर रहे थे 1,4,6 के अंदर उसमें ऐड आएगा। किया। ठीक है, हम बस हाँ। लिख रहे हैं, समझ एक लिख रहे हैं, 1 से हम यहां से 4 से पहले चले 1 पे, हाँ 4 से कहां चले बच्चे, 1 और 1 के बाद हम फिर कहां तक चलेगा 6 तक, कहां तक चलेगा, हम लिख दिया 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 पे अब हम रुक गए। अब 4,6 पे क्या होगा समझ, 4,6 के 4,1,6 4 1 हो गया। हाँ अब यहां से तो हमने लिख दिया, ऐसे गए होंगे हम 4,6 तक, कहां तक गए होंगे 4,6 तक, सर वन इस साइड, 1 इधर ही रहेगा। अरे अरे भैया वो सर 1 हटा दे रहे हाँ सर आगे हाँ हां सर आगे, सर रेड ब्लू मान ले हम पूरा मिटा देते हैं थोड़ा, नहीं, सर नहीं सर सही चल अरे रहा है। पूरा नहीं मिटा रहे, मतलब हम इसी क्वेश्चन को ये वाला सैंपल इसका समझ रहे, हम पूरा नहीं मिटा रहे, रुक जा सुन, हम अब एक लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है बस हम यही लिखना सिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी कहां से 1 किसके साथ आएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा 1,1 1,2 1,3 1,4 नहीं है ना, आगे चल रहने दे, तो 1,5 लिख दे और 1,6 लिख के इसको खत्म कर। अब 1,4 जो है वो आ रहा है किसके साथ 1 के साथ, तो लिख दे 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,1,4 इतने पर रुक जाएगा। अब समझ 1,4,6, अब 6 जब आ रहा है ना तो तुम बॉल ड्रॉ कर रहे हो, क्या कर रहे हो बैग से, जिसमें कितने हैं 2 रेड और 3 व्हाइट है, तो समझ क्या आएगा, पहला मान ले रेड है 1,4,6 मान लिए क्या बच्चे रेड ही है, हाँ 2 रेड है, फिर उसके अलावा 1,4,6 क्या आ जाएगा व्हाइट, फिर 1,4, ये रेड 1 दे दे, रेड 2 दे दे, व्हाइट 1 दे दे, और 1,4,6 व्हाइट 2 और 1,4,6 व्हाइट 3 ऐसा बनेगा। फिर बाकी चीज तो ऐसे लिखोगे आगे जाके, समझ पा रहा है। और इच्छाएं अभी मान ले रेड व्हाइट मिक्स नहीं हो, रेड आया रेड व्हाइट और मिक्स नहीं हो रही है तो हम प्रोबेबिलिटी थोड़ी लिख रहे हैं पगले, हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। अब इसमें से जो निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल, हम तो अभी सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। ये तो हमने सारे जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं वो हम लिख रहे हैं। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? इतने तरीके के सैंपल स्पेस लिखने आपको आने चाहिए। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब छाप लीजिए। सर ये वाला बोलना जल्दी छाप। हाँ सर इतना बड़ा है।
Last answer. Last one. ये वाला हो गया क्या? ये हो Last one. चल तब तक क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ देखेंगे, एक क्वेश्चन है आपके पास। वन कार्ड इज ड्रॉन, one card is drawn from a well shuffled deck of from a well shuffled deck of 52 cards। क्या दिया बच्चे? deck of 52 cards। ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है? if each outcome is equilikely, ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया है। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली, मतलब हर के आने की चांसेस हैं, ठीक है। इक्वली लाइकली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला हम लिख रहे हैं ए डायमंड। क्या लिखा बच्चे? ए डायमंड, ठीक है। दूसरा हम इसी में लिख रहे हैं ए डायमंड के बाद नॉट एंड एस, नॉट एंड एस। तीसरा हम लिख रहे हैं इसी में ए ब्लैक कार्ड। हमें क्या मिलना चाहिए बच्चे? ए ब्लैक कार्ड। अच्छा, चौथा इसी में हम लिख रहे हैं नॉट ए डायमंड, नॉट ए डायमंड, हमें डायमंड नहीं चाहिए। और पांचवा हम लिख रहे हैं नॉट ए ब्लैक कार्ड, नॉट ए ब्लैक कार्ड। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नोट करें, तब तक हम अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन और लिख रहे हैं। एक कमेटी a committee of 2 person is selected, of 2 person is selected from 2 men and 2 women, from 2 men and 2 women, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? what is the probability that, what is the probability that, दिया है आपके पास इसमें, the committee will have, the committee will have, पहला पार्ट है इसमें no man, दूसरा पार्ट है इसमें 1 man, और तीसरा पार्ट है इसमें आपके पास 1 मैन के बाद C 2 मैन। हम इसी क्वेश्चन को बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ देखें, बुक पढ़, किसका है? सर मुझे दे दो। हाँ चले देखें इधर, पहले इस पे आ जाए आसान वाले पे, फिर इसी क्वेश्चन को हम बदल देंगे, ठीक है। अब यहाँ समझ, सबसे पहले एक डायमंड चाहिए। क्या चाहिए? डायमंड कितने होते हैं? 13। और टोटल कार्ड कितने हैं? 12। तो आंसर कितना हो जाएगा? हाँ बोल आया? ठीक है। नॉट एंड एस, नॉट एंड एस कितने होते हैं? तो नहीं कितने हैं? तो 48/52 लिख सकता है। या फिर ऐसे भी तो लिख सकता है कि एस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सॉरी 4/52 है। कितना है? मतलब ये भी कर सकता है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 - p ऑफ गेटिंग एस। हाँ या ना बोल? तरीका बता रहे। ए ब्लैक कार्ड 26/52, सोच ले। नॉट ए डायमंड, नॉट ए, यहीं से हटा ले 3/4, आया ना। नॉट ए ब्लैक कार्ड यहीं से निकाले। नॉट ए ब्लैक कार्ड कहाँ था? ए, 2 - 1, 1/2, आया ना बोल। अब इस क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं फाइंड 2 रेड कार्ड या 4 रेड कार्ड। कितने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब समझना, हम बदल रहे हैं 4 रेड कार्ड। क्या बच्चे? बता भैया 4 रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। एक पे तो बता दिया 4/26,
4/26 बहुत बढ़िया। और कोई के मन में कुछ आ रहा है? और भाई 4/26, 26 में से 4 निकाल लो, बाकी 26 क्या पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा? हाँ, तो एक क्वेश्चन बदल गया। अब यहाँ लगेगा पीएनसी। क्या लगेगा? रेट कार्ड कितने हैं? 26। तो 26 में से तुम्हें चाहिए कितना? और टोटल कार्ड में से कितना निकालोगे? क्या ये बात समझ में आई? फेवरेबल 26 में से 4 निकाल लिया, कोई चांस ही नहीं है दूसरा का, क्योंकि हम निकाल ही किस में से रहे? नंबर ऑफ सिलेक्शन। और डिवाइड बाई टोटल में से कितना निकाल लिया? क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अब अगर इसी में से हम कुछ और बदल के बोल दें कि हमें चाहिए 2 रेड कार्ड एंड 1 एस, 2 1 कार्ड एंड 1 या 2 एस। सबसे पहले तो हमें 2 रेड कार्ड चाहिए। अच्छा, 2 रेड कार्ड में 26 और 26। बहुत बढ़िया, इतना आसान नहीं है, ठीक है। डॉट आगे 2s बोलोगे 4c2, क्या बोलेगा? एक बात बता मुझे कि इस 26 रेड में तुमने 2s को पार्टिसिपेट कराया नहीं कराया? 24 बदल लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन में कभी कभी इंफॉर्मेशन भी हमें पूरा नहीं देता, समझ में आ रहा है? तो अगर इसी क्वेश्चन को हम बदल के लिख दें, फाइंड 2 रेड, नहीं यहां हम बोल दें कुछ और बदल लेते हैं, आपकी इच्छा हो तो 2 डायमंड एंड 3 क्लब। क्या ले लें? 2 डायमंड एंड 3 डायमंड कितने? 13। 13 में से कितना ले लिया? 2। और क्लब कितने? 13 में से कितना ले लिया? टोटल कार्ड कितना निकाला? कितने कार्ड कितना निकाला? पूछ रहा है कुछ और, बोल रहे टोटल बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चल, अगर ये समझ में आ गया तब यहाँ आ जाओ ऊपर कि एक हमें कमेटी बनानी है जिस कितने लोगों की? वो जो आपने पहला वाला दिया था इससे बोले ना, कुछ चीजें हमें जब तक पूरी क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहा है तब तक उसको हम टच से बात समझ में, वहां नहीं पता था ना, पूरी क्लैरिटी हमें नहीं मिल रही थी। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हो सकते है, तो हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहे हैं ना, समझ रहा है? हाँ, ऐसा मिलेगा। चल आगे कह रहे कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मेन एंड 2 वुमेन, मतलब टोटल लोग कितने हैं? 4। पहला कह रहा है नो मेन, पहला कह रहा है यानी हमें निकालना है नो मेन। एक बात बता, मेन नहीं चाहिए तो हमें दोनों का दोनों वुमेन सेलेक्ट कर लेना चाहिए, यानी हम 2c2 डिवाइड बाई 4c2। आया बात समझ में? अरे दोनों औरत को ही सिलेक्ट करना, ठीक। पी हमारे पास 1 मेन का है, क्या बच्चे? 1 मैन है तो 1 मैन तो लेना पड़ेगा, यानी इस 2 में से हम 1 को तो सिलेक्ट करेंगे, बचा 2 वुमेन में से भी 1 वुमेन को सिलेक्ट कर लेंगे। 1 कह रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा, एटलीस्ट 1 मेन कहता तो 2 केस बनाते, अभी बदलेंगे, ठीक है? ए 2c1 डिवाइड बाई नीचे 4c2 लिखेगा, हाँ है ना? अच्छा, 2 मेन कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे? 2 मेन। तो 2 मेन कह रहा है तो दोनों का दोनों मेन ही रहना है, 2c2 डिवाइड बाई 4c2। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन को बदल के लिख दिया एटलीस्ट, क्या लिख दिया बच्चे? 1 मैन। एटलीस्ट 1 मेन, यानी 1 मेन होगा तो भी काम चल। 1 मेन का ले ले पहले, क्या ले लिया? 2c1, हाँ है ना? और 1 वुमेन को ले लिया 2c1 डिवाइड बाई 4c2, हाँ है ना? लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि दोनों का दोनों मेन को ले लें। क्या ये बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? तो जरूरी नहीं है कि जो बुक में क्वेश्चन है वही, हम बदल भी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, हम उस क्वेश्चन को बदल के कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। इतने कंसेप्ट से आप एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व कर सकते हो, यानी 3-4 एक्सरसाइज जो भी है ये कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखना नहीं होता, फटाफट आंसर लिखते जा 2-2 लाइन में, ठीक है? कल डाउट डिस्कस कर आगे चल। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चलिए आज की सभा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत